और अब आते हैं यूपी के विकास से जुड़ी एक बड़ी खबर पर। यूपी के नोएडा में नई एलिवेटेड रोड की तैयारी चल रही है, जिसमें नोएडा के चिल्ला बॉर्डर से सेक्टर 94 तक कॉरिडोर बनाए जाने का प्लान है। ये महज विकास का एक काम नहीं, बल्कि बीते 9 सालों में विकास के ऐसे काम योगी सरकार की रवायत बन गई है। चाहे बात कनेक्टिविटी की हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, उत्तर प्रदेश अब किसी मायने में पीछे नहीं है और इसी के चलते यूपी की सड़कों को भी नई रफ्तार मिली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जब घर में शांति होती है तभी घर में समृद्धि आती है। कुछ ऐसा ही हाल सियासत की दुनिया में भी देखा जाता है। जब किसी राज्य में शांति होती है तो वहां समृद्धि भी आती है। बीते 9 सालों का योगी शासन उसी शांति और समृद्धि के गठजोड़ का आईना है। 9 सालों में अराजक तत्वों पर बुलडोजर भी गरजा है और यूपी ने विकास की नई पटकथा भी लिखी है। जो यूपी एक समय पर गुंडाराज और क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता था, वही यूपी इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन के उभरा है। सीएम योगी के मजबूत नेत्र। उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क 1.5 से बढ़कर 22 तक पहुंच चुका है। 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, 5 निर्माणाधीन हैं और 10 एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का 55% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में 16,000 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क है। वाराणसी में देश का पहला इनलैंड वाटरवे है। 11 राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास बहु मॉडल कनेक्टिविटी को नई दिशा देता है। हवाई कनेक्टिविटी में 16 संचालित हवाई अड्डे हैं। 2017 से 2025 के बीच 83 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। जब से सीएम योगी ने यूपी की डोर को अपने हाथों में लिया है, तब से यूपी ग्रोथ इंजन बनने की ओर चल पड़ा। जो प्रदेश कभी खुद के विकास की बाट जो रहा था, आज वो देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। यूपी ने सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के दृष्टिकोण के साथ किया विकास। यूपी ने बॉटलनेक से ब्रेक थ्रू तक लगाई ऐतिहासिक छलांग। बीमारू से लैंड ऑफ पोटेंशियल बनने का सफर ऐतिहासिक। $1 ट्रिलियन की मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर। एक वो समय था जब यूपी में कभी सड़कों का हाल बेहाल हुआ करता था। यात्राएं दूरियों और दुर्गमता के लिए डराती थी, लेकिन आज सड़कों के बिछे जाल की वजह से यूपी में यात्राएं सुखद और सुगम हो गई हैं। यही नहीं, यूपी देश का एक्सप्रेसवे कैपिटल बन गया है। 2007 से 2012 में बसपा की सरकार में यमुना एक्सप्रेसवे बना। 2012 से 2017 सपा की सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना। वहीं 2017 से अब तक बीजेपी की सरकार में 7 संचालित एक्सप्रेसवे बने। फिलहाल यूपी फैक्ट्रियों के मामले में देश में 4थे नंबर पर आता है और इसी लिस्ट में 6000 फैक्ट्रियां और शामिल होने जा रही हैं, जिसमें कानून व्यवस्था और नीतियों के अलावा बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कनेक्टिविटी का भी योगदान है, जो बिजनेस करने के लिए एक बेहतर माहौल भी दे रहा है, जिसके चलते आज यूपी इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में पहले नंबर पर आ गया है। यूपी की जीडीपी 2012 से 2017 के बीच लगभग 13.3 लाख करोड़ थी। 2017 से 2024 के बीच 30.25 लाख करोड़ से अधिक हुई और 2025 से 2026 के बीच 36 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद। ये वही यूपी है जिसको एक समय बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब रेवेन्यू सरप्लस हो गया है। बीते 9 सालों में यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, जिसके तहत यूपी बढ़ रहा है $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर और एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। एक्सप्रेसवे की बात करें तो कुल 13 एक्सप्रेसवे यूपी में मौजूद हैं। इसी तरह एयरपोर्ट कुल 21 है। रेल नेटवर्क की बात करें तो 16,000 से ज्यादा किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। वंदे भारत ट्रेन के लिए 10 से ज्यादा रूट्स है। अस्पतालों की बात करें तो 5000 से अधिक सरकारी अस्पताल हैं और इसी तरह 5 शहरों में मेट्रो रेल की सुविधा उपलब्ध है। यूपी में सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के दृष्टिकोण के साथ किया विकास तेजी से बढ़ रहा है। सीएम योगी की सरकार यहीं रुकने वाली नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर योगी सरकार का कितना फोकस है, ये यूपी के बजट में दिखाई देता है। योगी सरकार ने वित्तीय बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर देते हुए कुल बजट का लगभग 1/4 हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है।